लीजिए, आपातकाल की 50वीं बरसी पर दिल्ली के सेंट्रल पार्क में आज संविधान हत्या दिवस 2025 के नाम से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर के केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक ने हिस्सा लिया है। और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इस दौरान ये कहा है कि ये दिन ये याद दिलाता है कि कैसे प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई, लोगों को जेल में डालने का काम किया गया और देश को डर के साए में जीना पड़ा। क्योंकि संविधान की हत्या की थी इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस के लोगों ने, इसलिए दिवस मनाया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में अगर आप डॉक्यूमेंट्स को देखें तो जैसे रातों रात पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालयों की व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया, पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, मीडिया हाउसेस को बंद कर दिया गया, वो देश उसका स्मरण रखे, देश उसे कभी भूले नहीं, उसके लिए इस प्रकार का आयोजन होना बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक है, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर दरअसल दिल्ली के सेंट्रल पार्क में आज संविधान हत्या दिवस 2025 के नाम से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज वानखेड़े ने बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद उस दौर में जेल गया, संविधान और अधिकारों की रक्षा के लिए हर संघर्ष आज भी याद है। और उन्होंने क्या कुछ कहा न्यूज इंडिया से बात करते हुए, सुनिए। 50 वर्ष पूरे हो चुके और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रही है। और इस वक्त दिल्ली में सेंट्रल पार्क जो है वहां भी एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और उसके अलावा पार्लियामेंट्री बोर्ड के वरिष्ठ नेता और मेंबर जो है सत्यनारायण जटिया भी थे। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद है। सर, आपने वो दौर देखा भी है, किस तरह से याद करेंगे आपातकाल के 1971 का वर्ष? वास्तव में लोकतंत्र का आधार, संसदीय लोकतंत्र का आधार लोकसभा में बहुमत का होता है और उस बहुमत के नेता को लोकसभा का संचालन करने का दायित्व होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। जब लोकसभा में उसकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव में अनियमितता बरतने के बारे में 12 जून को जगमोहन सिन्हा जी जो न्यायाधीश थे, जस्टिस थे, उनने 6 साल के लिए अवैध घोषित कर दिया। तो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए जो भी असंवैधानिक उपाय किए गए, गैरकानूनी उपाय किए गए हैं, उसके कारण से देश में आपातकाल लगाने का काम हुआ। और उनको ये भय था कि यदि ये कुर्सी छिड़ जाएगी तो मैं और मेरे पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनने गर्वोक्ति भी कही थी कि मेरी पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश को चला सकती है। बाकी के देश में सारे राजनीतिक लोगों को, जो वैचारिक रूप से भी उनके विरोधी थे, उन सारे लोगों को, लाखों लोगों को जेलों में बंद करके यातनाएं देने का काम किया। और ऐसा फांसीवाद, ऐसा फासिज्म जो मुसोलिनी और हिटलर के समय हुआ था, ऐसे उसने कहा था कि जैसा उनके अध्यक्ष ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, अब इंदिरा इज इंडिया, अब इंदिरा नहीं है पर इंडिया तो है। तो ऐसे उद्घोष करने वाले लोग और अब देश का संविधान लेकर के घूमने वाले लोगों को समझना चाहिए कि देश के संविधान की हत्या करके जिनने अपने आप को कुर्सी पर प्रधानमंत्री को बनाए रखा, उनको कोई अधिकार नहीं होता है कि वो देश का संविधान लेकर के घूमे और देश के संविधान के बारे में बात करें। आपातकाल की 50वीं बरसी पर दिल्ली के सेंट्रल पार्क में संविधान हत्या दिवस 2025 के नाम से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां लोकतंत्र को बचाने के संकल्प के साथ साथ उस दौर के पीड़ितों को भी सम्मानित किया गया। और इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता पंकज वानखेड़े ने सांसद मनोज तिवारी से भी बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, सुनिए। आपातकाल संविधान की हत्या थी, आज संविधान हत्या दिवस है। भारत की सरकार ने घोषित किया है कि अब 25 जून को हम संविधान की हत्या का दिवस, संविधान हत्या दिवस। और मैं सोचता हूँ ना कि ये केवल घटना नहीं है, ये एक प्रवृत्ति है जिसको जानना भी है, याद भी रखना है और उससे सतर्क रहना है। आप कई बार देखते हैं कुछ आदमी जो सफ़ेद पोश कहे जाते हैं, उनके मन में कुछ और होता है लेकिन वो दिखाते कुछ और हैं।
तो ऐसे छुपे हुए जो खतरनाक लोग हैं, उनकी पहचान जब तक हम आप नहीं जानेंगे, याद नहीं रखेंगे, वो कभी भी घात कर देंगे। वो स्थिति है कांग्रेस की। 1975 की उस विभीषिका को जब आज हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप मीडिया हैं, आप हमसे जलते हुए सवाल करें, हम जवाब देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि छोड़िए हम नहीं जवाब देंगे। लेकिन वहाँ तो मीडिया को रातों रात 1 सेकंड में मीडिया के हाउसेस बंद, मीडिया के एडिटर अरेस्ट, इस देश की जनता कुछ बोल नहीं सकती, अखबार लिख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक चैनल दिखा नहीं सकते। जो नेता स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग पे गए थे उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन को याद भी रखना है और जिसकी प्रवृत्ति उसकी है कांग्रेस की, उससे सतर्क रहना। सर, तमाम अखबार थे वहाँ, नोडल ऑफिसर और नोडल अधिकारी जो है वो भी नियुक्त किए गए थे क्योंकि अखबार में कोई ऐसी खबरें ना छपे जो सरकार और इंदिरा के खिलाफ हो, यही बताया जाता है। ये एग्जैक्टली फिर तो सोचिए, हमारे लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, 4 पैरों पे खड़ी है। ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, जुडिशियरी, व्यवस्थापिका जो हमारी, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, और चौथा मीडिया। आप मीडिया का ही मुंह बंद कर दो तो हमारे गलत कामों को बताएगा कौन? या हम अगर गलत भी नहीं भी कर रहे हैं तो जो नए काम करने हैं उसको कौन बताएगा? तो इसलिए मीडिया पर पाबंदी, इसी को तो हम संविधान की हत्या कहते हैं। आज बहुत सारे लोग संविधान लेकर के घूम रहे हैं, उनसे पूछिए कि संविधान की कितनी बार हत्या किया है आप लोगों ने, और वो देश को हम याद करा के रहे।